नमस्कार मित्रों, मैं सुजीत कुमार आप सभी को सुजीत स्टडी प्लस पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप सभी के पास सबसे पहले पहुंच सके। तो पिछले क्लास में मैंने निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मैंने पिछले क्लास में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का पूरे कॉन्सेप्ट समझाया था, जिसमें मैंने प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन दे दिए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 2 जिसका सॉल्यूशन करने वाला हूं। और पिछले क्लास में मैंने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट पूरे डिटेल्स में समझाया था। अगर आप लोग पिछले क्लास में का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज़ पावर। कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन क्या है कि 196 और 38,220 को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो ये बहुत आसान है, इसको सिर्फ समझना है, बारीकी से इसको समझना है। तो हमने पिछले क्लास में कुछ यूक्लिड का जो फार्मूला है तो वो लिखवाए थे, A = BQ + R। तो ये सबको याद होगा। और इसके साथ हमने लिखवाया था कि जो R होता है वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन B से हर समय क्या होगा, छोटा होगा। B से हर समय छोटा होगा। तो हमको विश्वास है कि ये फार्मूला आप सभी ने याद कर लिए होंगे। तो ये फार्मूला याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, जहाँ कि A = BQ + R होता है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या, पिछले क्लास में हमने बताया था कि इसको सिंपली एचसीएफ 2 तरीके से हम लोग निकालते हैं। एचसीएफ हम 2 तरीके से निकालते हैं, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो चलो हम यहाँ भाग विधि दिखाते हैं। 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है। भाग विधि से सब लोग बचपन में ही सीखा होगा, ये 4 या 5 में या 6 में सबको लोग सीख जाता है और सबको ही आता है। तो ये भी आप लोग को भी आता होगा। तो ये सबसे पहले कितना से लगेगा, यहाँ क्या है 196 और इसको भाग करना है। सबसे पहले यहाँ 3 अंक को इधर देखो, तो ये क्या है 382 है। तो इसको भाग करना है, तो ये कितना अंक से लगेगा, ये हमको 1 से लगेगा, क्योंकि इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 196 को 2 से हम अगर लगाते हैं तो 6 दूना 12, 9 दूना 18, 1 19 और 2 1 3 हो जाता, तो 392 आ जाता। लेकिन यहाँ कितना है 382 है, इसीलिए ये एक बार से लगेगा और एक बार से लगाने के बाद ये 196 आएगा। और जब हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ पे 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा तो फिर 1 बचेगा। तो 186 बचा मेरा। और उसके बाद हम क्या यहाँ पे आएगा, तो भाग जिस तरह करता है सिंपली उसी तरह इसको भाग करना है। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये कितना बार से लगेगा, ये अब कितना बार से लगेगा, तो ये 3 दान से लगेगा। ये 3 बार से ये 9 टाइम से लगेगा, 9 बार से ये लगेगा 196। 9 छक 54 का 4 होता है, और 9 9 81, 81 और 5, 81 5 86 होता है, 86 का 6 बाकी 9, और 9 गुना 1 करेंगे तो 9 और 9 8 17, 1764 आएगा। इसको 9 बार से लगाएंगे तो 1764। अब इसमें हम अगर घटाते तो ये क्या आता है, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा,
और यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 0, ये भी 0, फिर क्या आएगा, फिर 0। तो ये अब कितना टाइम से लगेगा, ये अब 5 बार से लगेगा। कितना बार से, ये अब 5 बार से लगेगा। तो 196 गुने 5, तो 6 पंचे 30 गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0, बाकी 3, 9 पंचे 45, 45 और 3 48 का 8, बाकी 4, 5 एकम 5, 5 और 4 कितना होगा 9। तो ये कितना आ गया 980। कितना बार से आया, तो ये 5 बार से आया 980। तो ये अब रिमाइंडर हमको क्या दिया 0। ये क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया 0। तो इसका HCF क्या होगा, HCF इसका क्या होगा, अगर एक बार में ही पूरी अगर कट जाता है, अगर एक बार में ही पूरी कट जाता है तो हम उसका HCF क्या होगा 196 ही होगा। यही HCF होगा इसका। समझ आ रहा है ना, यही HCF होगा। तो सर इसमें हम फिर यहाँ से भाग लगा सकते हैं, नहीं, इसका जब तक रिमाइंडर नहीं बचेगा तब तक हम दूसरा नेक्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, जब तक मेरा शेषफल नहीं बचेगा। अगर यहाँ पे शेषफल अब कुछ यहाँ बचता, मान लो कुछ यहाँ शेषफल मेरा बच गया, 2 बच जाता, तो ये फिर से पुनः डिवाइड होता 196 से, लेकिन मेरा यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा है, 0 है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पिछले बताया था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक क्या होता है HCF नहीं निकलता। तो इसमें तो रिमाइंडर 0 हो गया, 0 हो गया, तो इसका HCF क्या होगा 196। तो चलो हम अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के स्टेप में लिखें। ये स्टेप में किस तरह लिखा जाता है, चरण 1 चरण 2, तो ये बताते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या है, हम बोले थे ये तुम्हारा A होता है, ये क्या है A है, ये B है, और ये नहीं सॉरी ये क्या है, ये Q है, और ये B है, और ये R है। ये रिमाइंडर, ये तुम्हारा हो गया भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ये हमने बचपन में ही पढ़ा था। तो यहाँ क्या है, अब इसको हम लिखते हैं तो उस A इक्वल टू BQ प्लस R, ये क्या था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है। तो इस पे हम लिखेंगे, तो A यहाँ क्या है, तो A बीच वाला होता है, तो A क्या है 38220, ये क्या है A है, तो A इक्वल टू क्या होगा, तो A इक्वल टू B, तो B क्या है 196, Q क्या है, तो Q मेरा 195 आया, और फिर प्लस रिमाइंडर क्या है, तो रिमाइंडर मेरा 0 है, रिमाइंडर क्या है 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ R इक्वल टू क्या है 0 है, शेषफल क्या है 0 है, तो हम इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, हम बोले कि जो पूरी काट देता है, पूरी किसने काटा, तो 196 ने इसको पूरी काट दिया, और जब पूरी काट दिया तो ये क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा HCF हो जाएगा, यही HCF है, यही आंसर है। तो देखो एक स्टेप यहाँ पे देख लेना कि A हम किसको मानते हैं, जो बड़ा रहता है। पिछले क्लास में हम बोले थे कि A हम उन्हीं को मानेंगे जो बड़ा होता है। तो A यहाँ बड़ा कौन है, बड़ा ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि A इक्वल टू क्या है मेरे पास, A इक्वल टू, और B जो छोटा रहता, तो छोटा कौन है 196। तो इस तरह से सॉल्यूशन कर देना है, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। एग्जाम में इसी तरह से बना देना है, कोई नंबर नहीं कटेगा। और यहाँ फार्मूला लिख देना है, फार्मूला क्या करना है लिख देना है, अगर हो सके तो हिंदी में भी यहाँ लिख देना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, इसको भी समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 867 और 255। तो इसमें हम बोले थे कि जो बड़ा रहता है उसको A मानना है, तो इसमें बड़ा कौन है 867 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे A, ये तुम्हारा हो गया A।
और जो छोटा रहता है उसको हम मानेंगे b। तो छोटा कौन है 255, तो इसको हम मान लिए b। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की से बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अगर हम ये नहीं लिखते तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिखना है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ R क्या होता है, जहाँ R होता है 0 के बराबर या तो 0 से बड़ा और B से हर समय क्या रहता है, ये छोटा रहता है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गया होगा, यहाँ तक क्लियर होगा। अगर किसी को समझ नहीं आता तो वो हमको कमेंट जरूर कर देना, ताकि उसका भी डाउट हम क्लियर कर सकें। तो इसका भी अब क्या करना है, इसको भी हम थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। तो रफ में बना करके हम थोड़ा पहले इसको समझ लेते हैं। तो ये क्या है, ए हमने किसको माना, तो ए 867 को माना है, तो 867, और बी किसको माना, तो 255 को बी माना है। अब इसको हम थोड़ा भाग कर लेते हैं। तो हमको विश्वास है कि भाग सबको आता होगा। तो ये देखो कितना टाइम से लगेगा, 3 टाइम से लगेगा। 255 गुने 3, 5 तिया 15, 5 और 5 तिया 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7, तो ये आ गया 765। ये 765 टाइम से लगेगा। और ये 7 में से 5 को हम अगर माइनस करते तो ये 2 बचेगा और 0, और फिर 8 में से 7 1, तो ये देखो शेषफल, ये रिमाइंडर बच गया। यहाँ देखो इधर फिर उतरने वाला यहाँ कोई नहीं है, ये रिमाइंडर बच गया। अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था कि ये जितना बार उतरते गया वो फाइनली मेरा रिमाइंडर 0 दे दिया, इसलिए जिसने कट किया था वो आंसर हो गया था। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, रिमाइंडर बचा, मेरा शेषफल यहाँ पे बच गया। और जब शेषफल बच गया तो इसको फिर पुनः हम इसमें भाग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यही है कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आए तब तक क्या भाग करते रहो। तो इसमें 0 लाना है, तो फिर पुनः 255 को हम भाग देंगे। तो ये बचपन वाला एक लॉजिक याद होगा कि तुमने हमको नहीं काटा, तुमने हमको नहीं काटा, हम तुमको काटेंगे। तो ये 102 अब इसको फिर विभाजित करेगा, तो ये कितना वाट से लगेगा, ये कितना वाट से लगेगा, यहाँ 102 है, यहाँ 255 है, तो 102 ये 2 वाट से लगेगा, 2 तो कितना हो जाएगा 204। अब जब फिर से इसमें घटा होगा तो ये क्या बचेगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, और ये 5 और इधर 0 हो जाएगा। तो फिर ये क्या किया, फिर इसने इसको रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर ये क्या करेगा कि तुमने हमको नहीं काटा, हम तुमको काटेंगे, तो फिर ये 102 यहाँ पे आएगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर ये कितना टाइम से लगेगा, फिर ये कितना टाइम से लगेगा, तो ये अब 2 टाइम से लगेगा, 102 आएगा और फिर माइनस हो जाएगा, और ये रिमाइंडर मेरा 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं R इक्वल टू क्या है 0, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, तो जिसने पूरा पूरी काट दिया, तो ये किसने काटा, तो ये 51 ने पूरा पूरी काट दिया। तो हम लिख सकते हैं कि HCF मेरा क्या होगा, 51 होगा। ये तो समझ आ गया होगा सबको। तो सबसे पहले अब हम यहाँ इधर देखते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे चरण 1, चरण 1, चरण 1। तो चरण 1 में हमने क्या किया, 1 में हमने क्या किया, तो एक क्या था, तो 867 A है, और इसके बराबर क्या, तो इसके बराबर B क्या है, 255 है, यहाँ 255, और Q क्या आया, ये गुने Q मेरा क्या आया 3 आया, और प्लस रिमाइंडर क्या आया, तो रिमाइंडर देखो 102 आया, 102। और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता तब तक हम इसको आगे लेकर के जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ तो यहाँ से अब हम यहाँ लिखते हैं, ये रफ को इधर रहने ही देते हैं। अगर इसको नोट कर लेना है, इसको थोड़ा, तो यहाँ देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ R इक्वल टू नॉट 0, मेरा रिमाइंडर क्या हुआ 0 नहीं आया। तो फिर अब चरण दूसरे में चलना है, नेक्स्ट स्टेप में बढ़ना है। अब चरण 2, चरण 2 में, तो चरण 2 में मैंने क्या किया, तो यहाँ देखो चरण 2 में ये बीच वाला हो गया A, ये हो गया B, और ये हो गया
Q और ये हो गया R। तो चरण 2 में हमने क्या किया, 255 लिखेंगे, 255 इक्वल टू क्या, B। तो B मेरा क्या है, 102 है, और Q क्या है, 2 है, तो गुना 2, और फिर प्लस रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, रिमाइंडर क्या बचा, नेक्स्ट स्टेप में रिमाइंडर क्या बचा, 51। तो हम यहाँ लिखेंगे 51। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ R इक्वल टू नॉट 0, हमको यहाँ भी 0 नहीं मिला, यहाँ भी रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिला, तो उसको हमको पकड़ के लाना है, रिमाइंडर हमको पकड़ के लाना है। तो क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप में बढ़ें, यहाँ भी नेक्स्ट स्टेप में ने गया, जब तक 0 नहीं आया तब तक इसको बनाते रहे। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी इसको शून्य होना है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे चरण 2 में। तो चरण 2 में तो यहाँ बना दिए, नेक्स्ट स्टेप चरण 3। तो चरण 3 में क्या आया, मैंने यहाँ देखो ये बीच वाला A बन गया, और ये B बन गया, और ये Q बन गया। तो इधर देखो क्या है, तो लिखेंगे 102 इक्वल टू B, यहाँ पे क्या बन गया, तो B बन गया 51 क्या बन गया, B, और फिर क्या है, Q क्या है, तो 2, और प्लस क्या है, प्लस में रिमाइंडर 0 आया, तो यहाँ लिखेंगे 0। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या है, R इक्वल टू 0, तो हम कह सकते हैं HCF इक्वल टू क्या, तो जिसने काटा, जो हमारा क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये भाजक है, तो जो हमारा भाजक है वही क्या होगा, मेरा HCF होगा। तो HCF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 51। यही है आंसर। तो ये देखो, ये डिटेल्स में हो गया, पूरे डिटेल्स में है, तो इसको नोट कर लेना और सही से इसको बनाना है। और अगर हमारे पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो भी जा करके देख लेना है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो फिर क्या है कि अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक है, और वहाँ जा करके टेलीग्राम से जुड़े और वहाँ ये सब सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF प्राप्त करें। धन्यवाद, आज का क्लास इतना ही।